तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पॉलिटी सेशन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसी वादे के अनुसार आपके सामने पहला क्वेश्चन टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए जो है मेरे द्वारा तैयार किया गया। और यकीन करिए कि ये क्वेश्चन अगर आप लास्ट तक देखते रहे तो पॉलिटी के 4 क्वेश्चन भी यूपी पुलिस में आए तो जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आप पक्का कर पाएंगे। तो चलिए टॉप 100 क्वेश्चन बिना किसी देरी के हम लोग लगाते हैं और लास्ट तक आप सभी लोगों को जुड़े रहना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल लास्ट तक नहीं करना है। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो आपके सामने विकल्प है 1950 में, 76 में, 78 में, 85 में। तो आपको पता है इंदिरा गांधी जी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी समय आप देखेंगे 42nd अमेंडमेंट के समय ही आप देखेंगे जोड़ा गया था, जो कि कब हुआ था 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पर आपके सामने विकल्प है, विकल्प क्या है, विकल्प है आपका संघीय राज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य या संप्रभु। तो प्रस्तावना आपको पता है कि प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की जो है वर्णित किया गया। तीसरा क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन आपको पता है कि 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन कब आया था 1946 में आया था और उसमें 3 सदस्य शामिल थे, उसी के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आप सभी लोगों को पता है 9 दिसंबर 1946 को और दूसरी बैठक इसी समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनाया गया। ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन संविधान अनुच्छेद 14 संबंधित है, आपको पता है विधि के समक्ष समानता से संबंधित है। समानता के 4 आर्टिकल हैं 14 से 18 तक। अनुच्छेद 21 की बात करें, अनुच्छेद 21 में क्या है, तो अनुच्छेद 21 की चर्चा करें तो अनुच्छेद 21 में आपका है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की। वहीं मूल अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है, जब आपातकाल लगा हो तो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है, लेकिन जब बाह्य युद्ध की स्थिति हो तब आपके मूल अधिकार 19 का उल्लंघन तो हो सकता है, लेकिन याद रखिए 20-21 का किसी भी कंडीशन में उल्लंघन नहीं किया जाता। 20-21 आपके मूल अधिकार बने रहते हैं। सशस्त्र विद्रोह के कंडीशन में ये भी आपका बना रहता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, किसको, केवल नागरिकों को। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आर्टिकल, आपको मैं याद करवा दे रहा हूँ, आप याद कर लीजिएगा। आपका है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। इतने जो आर्टिकल हैं वो आपके देखेंगे कि केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। तो इसमें से देखिए कौन सा है, इसमें आपका हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी 19 वाला जो आर्टिकल है वो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस भाग में भाई बताइए। 3 में तो मौलिक अधिकार है आपका, 3 में मौलिक अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक तत्व, 5 में संघ है, 6 में राज्य की चर्चा की गई है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया है, आयरलैंड से हमने ले रखा है। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है भाई, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, जल्दी बताइए। जनता संसद निर्वाचक मंडल, इसके लिए निर्वाचक मंडल होता है जिसमें एमएलए और एमपी शामिल होते हैं। एमएलए और एमपी वो भी निर्वाचित, नाम मात्र के लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसके पास होती है, तो आपको पता है वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास और जो संवैधानिक शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास होता है। मंत्रिपरिषद किसके प्रति स्थायी उत्तरदायी होता है, तो आपको पता है लोकसभा के प्रति। वहीं अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन है, एक तो राज्यसभा हो जाएगा और दूसरा लोकसभा हो जाएगा। वहीं अगर पूछ ले भारतीय संसद के कितने अंग हैं, अगर आपकी जो है पार्ट की बात कर लें तो 3 है, उसमें राष्ट्रपति भी शामिल हो जाएंगे, प्रेसिडेंट भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर सदन की बात की है तो 2 ही सदन होगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो आपके 552 है, 552। लेकिन अभी देखिए 2 एंग्लो इंडियन जो पहले सेलेक्ट होते थे उनको जो है अब कैंसिल कर दिया गया, तो अब पूछेगा तो आपको 550 ही बताना है। आप कितना बताना है, 550। ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में 552 हो तो 552 ही लगाना है, अगर 550 है तो 550 लगा के आना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन वाले को अब हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन, तो 17 नंबर का क्वेश्चन राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का
मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करें, इसकी शक्ति किसे प्राप्त है, तो आपको पता है किसको, न्यायपालिका को। सुप्रीम कोर्ट को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। जल्दी से बताइए किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए मैं आपके सामने विकल्प दे देता हूँ। एक आपका 13 है, एक आपका 12 है, और एक आपका 32 है, और एक आपका 226 है। जल्दी से बताइए कि न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट को किस आर्टिकल के तहत प्राप्त है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। संघ सूची में कितने विषय हैं, 19 की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है संघ सूची में कितने विषय हैं, 97 है, और वहीं राज्य सूची में 66 हो जाते हैं। ठीक है, अवशिष्ट पावर क्या होता है भाई, अवशिष्ट पावर हमने आपको बता रखा है कि 7वीं अनुसूची में 3 विषय की चर्चा की गई। एक तो संघ की बात की गई, संघ सूची, और एक राज्य सूची, और एक आपकी समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि जो तीनों सूची में ऐसे विषय ना हो, जो तीनों सूची में शामिल ना हो, उन विषयों को बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। और वो पावर दी जाती है किसको, सेंटर को, यानी केंद्र को, संघ को पावर दी जाती है। राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है भाई, अभी हमने आपको 21 का बता रखा है, राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होगा, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख की जब बात करें राज्य में, तो राज्य का वास्तविक प्रमुख आपका सीएम हो जाएगा, लेकिन कार्यकारी प्रमुख जो संवैधानिक है वो आपका जो है राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना रखा है, लेकिन ये सेशन अगर आप शेयर नहीं कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कंजूसी वाला काम है। और डेली आपके लिए क्वेश्चन मैं बनाता रहूँगा, जितने भी अन्य यूपीपी के बच्चे हैं उनको जोड़िए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, थोड़ा हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करिए भाई आप लोग। यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, तो 352 में है। 352 में, 360 में वित्तीय आपातकाल है। 365 और 56 की बात करें तो राष्ट्रपति शासन और संघ की कार्यपालिका का निर्देश न दिए जाने पर की चर्चा की। अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग चुका है, 24 नंबर, तो 3 बार आप देखेंगे अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। कितने बार, 3 बार लग चुका है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो आप देखेंगे 368 के तहत संविधान संशोधन जो है वो होता है, किसके तहत, 368, आर्टिकल 368। वहीं 26 की बात करें, 26 नंबर प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था। मिनी संविधान किसे कहते हैं, उसी 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी ने खूब भर भर के संशोधन किए और संविधान के आधे से ज़्यादा जो आपके प्रावधान थे उसको बदल कर रख दिया था। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, भाई फंडामेंटल राइट्स तो हमें मिला ही हुआ था, तो आप देखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हमें मिल गए थे। किसमें, मौलिक कर्तव्य हमारे 28 की बात करें तो आप देखें 42वें संविधान संशोधन के ही तहत किए गए थे। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला, तो हमने बताया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन। लेकिन पंचायती राज की बात करें तो यहाँ पर पंचायत आता है 73वें संविधान संशोधन में, और वहीं 74वें में बात करें तो यहाँ नगर पालिका आता है। ठीक है ना, आगे देखिए ग्राम सभा का उल्लेख किसमें किया गया भाई, जल्दी से 30 नंबर का क्वेश्चन बता दीजिए। ग्राम सभा का उल्लेख 243 में किया गया, आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा अभी हमने आपको बता दिया, 74वां हो जाएगा आपका। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है भाई, जल्दी से बताइए, 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, महापौर जो होता है वो नगर निगम का जो होता है वो क्या होता है, प्रमुख होता है। महापौर कौन होता है, नगर निगम का प्रमुख होता है। 33 नंबर की बात करें तो भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसकी चर्चा हमने कई बार कर रखी। 324 की बात करते हैं, 33 में बी हो जाएगा आपका। 33 का क्या सही हो जाएगा, 33 का आपका बी बिल्कुल सही विकल्प होगा 324 अनुच्छेद के तहत। चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं, इसकी चर्चा हमने कई बार जो है अपने ऑफलाइन की क्लास में कर रखी है, तो 34 का डी हो जाएगा। इसमें संसद तय करती है चुनाव आयोग के कितने सदस्य होते हैं, ये संसद तय करने का काम है। ठीक है, वहीं कैग की बात करें, कैग को बोलते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग का काम क्या होता है, कैग का काम होता है कि सरकारी धन का खर्च किस तरीके से हो रहा है इसका लेखा जोखा करना। तो इसकी नियुक्ति आखिरकार सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति लगभग करते हैं। ठीक है, कैग किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये अगर 36 नंबर का क्वेश्चन आए तो कैग जो है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद में बजट, अभी जैसे वित्त मंत्री
रमन जी ने, निर्मला सीतारमन जी ने पारित किया, और इसमें जिस विभाग के लिए जितना पैसा आवंटित किया है, क्या वो विभाग उतना ही पैसा खर्च किया, और खर्च किया तो किस तरीके से खर्च किया, इन चीज़ों का रिपोर्ट जो है वो कैग प्रस्तुत करता है। कहाँ पर? संसद में प्रस्तुत करता है। उसी के रिपोर्ट को ये कहा जाता है कि अगर रिपोर्ट उसने सही तरीके से प्रस्तुत किया तब तो सरकार वाहवाही है, और अगर गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसके प्रति उत्तरदायी? संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा। बहुत बढ़िया सवाल है, 37 नंबर का। 37 नंबर की बात करते हैं तो आपका बी हो जाएगा 315। 37 नंबर में 315। वहीं यूपीएससी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भाई? यूपीएससी का कार्यकाल 38 नंबर की बात करें तो 6 वर्ष का। हालांकि यहाँ पर यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल पूछना चाहिए था, तो 6 वर्ष का हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी अधिक हो। ठीक है ना। और वहीं स्टेट पीएससी का पूछ लेता तो 6 वर्ष या 62 वर्ष हो जाता। इनको ध्यान में रखना है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है भाई? राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की अगर बात करें किस अनुच्छेद में है तो 280 में। देखिए अगला क्वेश्चन भी ये पूछा जा चुका है। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280 में है। भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। इसकी चर्चा हमने कर रखी है। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया भाई? 42 नंबर की बात करें तो पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, इसमें भूमि से संबंधित प्रावधान को जोड़ दिया गया था। लैंड से संबंधित जो भी मामला है वो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 10वीं में दल बदल की बात आती है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो 352 में तो राष्ट्रीय आपातकाल है। 356 में आपका शामिल हो जाएगा कौन सा? 43 नंबर का 356 में आपका राष्ट्रपति शासन शामिल हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल है। 365 में संघ के निर्देशों को न मानने पर जो है आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन लगता है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 360 में, अभी हमने चर्चा कर रखी। नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? भाग 2 में 5 से 11 तक। आर्टिकल 5 से और 11 तक आपके जो है नागरिकता संबंधी प्रावधान है। दोहरी नागरिकता किस देश में है? आपको पता है कि ये कहाँ की बात चल रही है? अमेरिका की। भारत में एकहरी नागरिकता है। राज्यसभा का स्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा का, तो यहाँ पर देखिए राज्यसभा का स्थायी सदन कौन सा है? राज्यसभा ही है। राज्यसभा तो एक स्थायी सदन परमानेंट है, इसमें जो कि प्रत्येक 2 वर्षों में आप देखेंगे कि 6 वर्ष के लिए सदस्यों को चुना जाता है। प्रत्येक 2 वर्षों में चुनाव होता रहता है। ठीक है, इसी वजह से इसको स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा सभापति उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं। कौन होता है? उपराष्ट्रपति महोदय। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, लेकिन कभी भी भंग किया जा सकता है। अगर 49 की बात करें तो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन कभी भी भंग किया जा सकता है, तो 5 वर्ष ही लगाएंगे। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत होता है। हालांकि जाता राज्यसभा में भी है, लेकिन सबसे पहले प्रस्तुत होने का अधिकार लोकसभा में ही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जब ऐसे क्वेश्चन आया करे दोस्तों, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए, संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो आपको पता है संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। वही मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो आपका भाग 4A में मूल कर्तव्य है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। पंचायत चुनाव कौन करता है? राज्य चुनाव आयोग इसके लिए काम करता है, याद रखिएगा। ठीक है। अनुच्छेद 370 की बात चल रही, किससे संबंधित है भैया? जम्मू कश्मीर संबंधित है। और आप देखेंगे 370 को समाप्त कर दिया जा चुका। कुछ भाग उसके समाप्त हो चुके, कुछ प्रावधान उसके समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की भाषा क्या है? तो आपको पता है कि अंग्रेजी उसकी भाषा, लेकिन हिंदी में भी भारतीय संविधान लिखा गया था, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों हो जाएगा। मूलतः हालांकि अंग्रेजी में ही लिखा गया था, लेकिन हिंदी में उसके साथ लिखा गया था। नीति निदेशक तत्व किसके लिए बाध्यकारी नहीं है? तो आप देखें नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए 58 का, न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, न्यायालय उसको फोर्सेबल नहीं करा सकता है। ठीक है ना। और उसके बाद में वहीं अगर हम लोग देखें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो किसको बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष फिर 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को। तो 13 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर को जो है बनाया गया था किसको? 11 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा को। भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा है, ये आपको बताना है। भारतीय संविधान का स्रोत कौन सा है? स्वनिर्मित है। तो स्रोत में तो कई देशों का है, लेकिन कहा जाता है कि स्वनिर्मित है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग 61 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और जल्दी से क्वेश्चन करते हैं 61 नंबर का। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, इसकी चर्चा हमने कर रखी है। तो 22 भाग हैं, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो 24 भाग हो गए, लेकिन जब बन रहा था उस समय
22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां उस समय थी। 12 अनुसूची अब हो गई हैं, लगभग 24 भाग अब हो गए हैं, और अनुच्छेद भी आपके 400 कुछ के आसपास हो गए हैं। ठीक है। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान का क्या कहा जाता है? उद्देशिका ही संविधान की कुंजी होती है। उद्देशिका को पढ़ लिए संविधान रूपी ताला को खोल सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता आपको पता ही है, कितने से कितने तक है? 25 से 28 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आप देखेंगे 23 और 24 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। वही संसद संसद सर्वोच्च विधायी अंग कौन सा है? सर्वोच्च विधायी अंग संसद का कौन सा है? तो आपको बताना है जल्दी से, कौन सा है? तो आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। कौन सा है? राष्ट्रपति हो जाएगा। 66 का राष्ट्रपति हो जाएगा। 67 में आप देखें राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लाया जा सकता है? तो आप देखेंगे संसद द्वारा राष्ट्रपति पर आर्टिकल किस पर? 61 में महाभियोग लाया जा सकता है। ठीक है ना। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो सकता है उपरोक्त सभी तरीकों से, मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दें और महाभियोग हो जाए 61 के तहत तब भी। ठीक है ना। इस तरीके से मृत्यु होने पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठ जाएंगे राष्ट्रपति के स्थान पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री की नियुक्ति आप देखेंगे कौन करता है? 69 की बात चल रही है तो राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्य विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। वहीं अगर हम लोग बात करें राज्य विधान सभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? विधानसभा भंग करने की शक्ति राज्यपाल के पास है। जैसे संसद को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास, वैसे यहाँ पर भी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु कितनी होती है? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो निर्धारित नहीं है, न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है, अधिकतम आयु आप लोगों को पता ही है। कितने वर्ष? जल्दी से बताइए। सर्वोच्च न्यायालय की बात चल रही है, 65 ही है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त आयु क्या है? उच्च न्यायालय की बात चल रही तो 62 है और वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय 65 है। ठीक है ना। उच्च न्यायालय का 62 है और सर्वोच्च न्यायालय का 65 है। मतदान की आयु क्या है? अभी पता ही आपको 18 वर्ष में मतदान हम लोग कर लेते हैं। 18 वर्ष में मतदान कर लेते हैं। ठीक है ना। और वहीं वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में है? आप सभी लोगों को पता है। 76 की बात करें तो आप देखेंगे हमें वयस्क मताधिकार 326 के तहत दिखाई पड़ता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन? राष्ट्रपति ही करेगा, आपको पता ही है। ठीक है। वहीं राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लग सकता है? तो आप देखेंगे यहाँ पर है 3 वर्ष तक लग सकता है अधिकतम। कितने समय तक? 3 वर्ष तक। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप सब लोगों को पता ही है। पंचायतों में आरक्षण किसके लिए अनिवार्य है? तो आप लोगों को पता ही है किसके लिए अनिवार्य है भाई। 80 की बात चल रही है। SC ST और महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण अनिवार्य है, चूँकि इन लोगों को भी समाज की राजनीतिक धारा से जोड़ा जाए, इसी वजह से इन लोगों को आरक्षण देना अनिवार्य है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो आप देखेंगे राज्यपाल करता है। ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो आप देखेंगे 5 वर्ष जो है वित्त आयोग का कार्यकाल होता है। ठीक है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बता रखा था कि 7वीं अनुसूची किससे? संघ राज्य सूची से संबंधित है। संविधान का रक्षक किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक कहा जाता है। संविधान की रक्षा करने की गारंटी सर्वोच्च न्यायालय के है। भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ? ये बढ़िया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 1957 में राष्ट्रपति शासन लगा था। संविधान सभा के अस्थायी या स्थायी अध्यक्ष पूछे तो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ लेते तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते। संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे भाई? तो यहाँ पर BN राव आपके विधि सलाहकार हो जाएंगे। भारतीय संविधान किस तारीख को लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बन के तैयार 26 जनवरी 1949 को ही हो गया था। संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा को किसने संबोधित किया था? तो आप सभी लोगों को पता है 90 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये आपका हो जाएगा सही सी। सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा को पहले भाषण में क्या किया था? तो चूंकि अस्थायी अध्यक्ष बने थे, इन्होंने ही संबोधित किया था। भारत को संप्रभु शब्द किससे प्राप्त हुआ है? तो आप देखेंगे स्वयं निर्मित शब्द है, ये किसी से प्राप्त तो नहीं हुआ है। मौलिक अधिकारों की रक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, आप सभी लोगों को आर्टिकल 32 याद ही होगा। आर्टिकल 32 में क्या? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। वहीं भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? 94 की बात करें तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, और कुंजी की बात है भारतीय संविधान कुंजी तो
कुंज यहाँ पर देखिए कभी कभी भारतीय संविधान की आत्मा 32 को भी B.R. अम्बेडकर ने कहा है। तो कभी 32 और ये रहे तो 32 लगाना है, लेकिन जब कुंजी और आत्मा दोनों की बात करें तो प्रस्तावना या उद्देशिका लगाना है। ठीक है। संविधान संशोधन की अंतिम शक्ति किसके पास है, तो आप देखेंगे संसद, इसमें संसद के पास है संविधान संशोधन की अंतिम शक्ति। भारतीय संविधान सबसे अधिक किस देश से प्रेरित है, तो आप सभी लोगों को पता है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ ब्रिटेन जो है वो काम कर चुका है, लंबे समय तक हमारे ऊपर राज कर चुका है, तो सबसे अधिक ब्रिटेन से भारतीय संविधान प्रेरित दिखाई पड़ता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक होता है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 5 वर्ष तक। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तो उसको अन्य राज्यों के लिए भी नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल अपने पद पर किसकी इच्छा से रहता है, राष्ट्रपति की इच्छा से रहता है, राष्ट्रपति की इच्छा से रहता है। भारतीय संविधान सबसे छोटी अनुसूची कौन सी है भाई, सबसे छोटी अनुसूची की बात चल रही, तो आप देखेंगे 12वीं अनुसूची सबसे छोटी अनुसूची, जिसमें किसकी बात की गई है, नगर पालिका की। 11वीं अनुसूची में आपकी पंचायत की और 12वीं में नगर पालिका। संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याता माना जाता है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।